तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर। इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैचेस की सीरीज को मैं कवर कर रहा हूं। ट्रॉफी का नाम है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। भारतीय टीम 2-1 से पीछे है और आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं आप उसे अक्सर अब सुनते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ में अगर सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर हमारे द्वारा सभी के द्वारा सुना जाता है तो वह है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह नो डाउट भारत के सबसे महत्वपूर्ण बॉलर। बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जो अपने अकेले दम पर मैच को भारत के पक्ष में मोड़ देते हैं। बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जिनकी दहशत है बल्लेबाजों के मन में। उनकी यॉर्कर्स, उनकी बाउंसर्स, अजीब सा एक्शन, वो सब कुछ उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि बुमराह को बहुत ही केयरफुली मैनेज किया जा रहा है और उसी को एक नाम दिया गया है वर्कलोड मैनेजमेंट। अब वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है, वर्कलोड मैनेजमेंट के फायदे क्या हो रहे हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट के नुकसान क्या हैं टीम के लिए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ना इधर की बात करेंगे ना उधर की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पॉइंट पे बुमराह को रखेंगे। कुछ एग्जांपल हम लेंगे बेन स्टोक्स का और देखते हैं कि क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। तो किसी भी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का लगातार खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एग्जांपल लेते हैं भारत का। भारत की बल्लेबाजी की बात ना करते हुए गेंदबाजी की हम बात करते हैं और गेंदबाजी का सेंटर पॉइंट है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत अगर टीम में होते हैं तो एक अलग तरीके की माइंडसेट होती है टीम इंडिया की। वही चीज हम आईपीएल में देखते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट ने बुमराह की जो रेगुलरिटी है उसको रोक करके रख दिया है। उनका शरीर, बीसीसीआई या पूरा टीम मैनेजमेंट सोचता है कि जसप्रीत के वर्कलोड को मैनेज किया जाना चाहिए। अब जैसे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, 5 मैचेस की ये सीरीज है, 5 मैच लगातार खेलने और पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, हमने सुनने में आया कि 3 ही मैच वो खेलेंगे। तो एक बात तो तय है कि 2 मैच वो जब नहीं खेलेंगे तो भारतीय गेंदबाजी उस मैच में कागजों पर कम से कम कमजोर नजर आएगी। हालांकि एजबेस्टन में बिना बुमराह के हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, भारतीय टीम ने रिकॉर्ड तोड़ रनों से इंग्लैंड की टीम को हरा दिया। और उल्टे तौर पर अगर हम इसे सोचें तो जसप्रीत बुमराह पहले मैच में खेले तो पहले मैच में हार मिली, तीसरे मैच में खेले तो तीसरे मैच में भी हार मिली। हालांकि दोनों ही टेस्ट मैचेस में उन्होंने 5-5 विकेट्स चटकाए, लेकिन रिजल्ट दूसरी कहानी कह रहा है। बुमराह का प्रदर्शन दूसरी कहानी कहता है। कि स्काई स्पोर्ट्स की रिपोर्ट भी आई कि जब जब बुमराह खेले हैं तो विनिंग परसेंटेज डाउन रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो की लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद में अगर वो नहीं खेले हैं तो विनिंग परसेंटेज ऊपर आया है। तो वो सारी की सारी बहस चल रही है। लेकिन मेरे विचार से, जहां तक मेरा अपना विचार है, तो पिछले कुछ सालों में जब से बुमराह ने खेलना शुरू किया है तो सेंटर पॉइंट अगर गेंदबाजी का स्ट्रेंथ रहा है तो वो जसप्रीत बुमराह रहा है। विनिंग परसेंटेज चाहे जो भी कुछ हो, उनकी गेंदबाजी ने जो धार भारतीय टीम को दी है वो वास्तव में अतुलनीय है। और भारतीय टीम के ही बेस्ट बॉलर नहीं है जसप्रीत बुमराह, वो वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महान बॉलर्स में से और सबसे अच्छे बॉलर्स में से हैं। लेकिन यहां पर 47 टेस्ट मैच खेलने के बाद में मुझे, जैसे मैं उनके रिकॉर्ड को देखता हूं तो मुझे उनके 100 टेस्ट मैच खेलने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं। क्योंकि अब पिछले कुछ वर्षों में केयरफुली बड़ा मैनेज किया जा रहा है, बहुत सेलेक्टेड सीरीज खिलाई जा रही हैं, उस कारण वो वाली चीजें हो रही हैं। खैर, बहरहाल हम बात कर रहे हैं अब इस सीरीज में क्या होगा और किस तरीके से बुमराह को खिलाया जाएगा। बुमराह इस सीरीज के 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। घोषणा के अनुसार 3 टेस्ट मैच उन्हें खेलने थे। अब बाकी के 2 टेस्ट मैचेस में से उन्हें 1 टेस्ट मैच खेलना है। अब भारतीय टीम की समस्या ये है कि अगर मैनचेस्टर में उन्हें वो टेस्ट मैच खिलाती हैं तो वर्कलोड मैनेजमेंट का जो एक क्लेम है कि लगातार मैचेस ना खिलाए जाएं, बॉडी पर प्रेशर पड़ेगा, उनकी बॉडी को आराम दिया जाए, मांसपेशियां उनकी खिंच जाएंगी तो वो कैसे खेलेंगे, उस चीज पर वो उल्टा पड़ता है। बट सीरीज की डिमांड ये है, भारत की जो स्थिति है उसकी डिमांड ये है कि बुमराह को खेलना चाहिए। 2-1 से भारत पीछे है। मैनचेस्टर एक तरीके से फाइनल सा होना है, क्योंकि अगर यहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड तो चाहेगा कि इस सीरीज को मैनचेस्टर में ही हम जीत लें। भारत की टीम के सामने मजबूरी है। भारत की टीम के पास में 5वां टेस्ट मैच पड़ा हुआ होगा, 2-2 से बराबरी करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के चीजें सामान्य होंगी। भारत ने मौके गंवाए हैं, भारत अपनी गलतियों की वजह से 2-1 से पीछे है। अदरवाइज ये वाली स्थिति इंग्लैंड की होनी चाहिए थी। बट चलो, ट्रूथ इज ट्रूथ, वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट दैट।
अब हम स्थिति में ये है कि बुमराह को खिलाया जाना चाहिए या नहीं खिलाया जाना चाहिए। बहुत सारे आदमी मुझसे संतुष्ट होंगे, बहुत सारे आदमी डिसएग्री कर जाएंगे, बट मेरे विचार से टीम जीते या ना जीते, बुमराह का खेलना बहुत आवश्यक होता है टीम के लिए। हम बेन स्टोक्स की बात को मैं बीच में लाता हूं। बेन स्टोक्स ने रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी की पिछले टेस्ट मैच में। 9.2 ओवर का स्पेल उन्होंने डाला सुबह के टाइम, फिर 10 ओवर का एक स्पेल डाला दोपहर के टाइम, और ये मतलब बहुत लंबे लंबे स्पेल्स थे। 9.2 ओवर की गेंदबाजी लगभग 2 घंटे के आसपास तक होती है, और उन्होंने 2 बार 2 सेशंस में लगातार ये कारनामा किया बिना अपने शरीर की चिंता किए हुए। हालांकि उन्होंने, जब वो माइक पर थे, उन्होंने कहा कि अब वो जीत गए हैं तो अब वो अगले कुछ दिन तक आराम करते रहेंगे, लेकिन जो उन्होंने लाइव मैच में जो ये कारनामा किया है वो वास्तव में इंस्पिरेशन है हर बॉलर के लिए, हर क्रिकेटर के लिए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है, क्या बेहतरीन फील्डिंग की है। पंत को 1 सेकंड में रन आउट कर देना, डेंजर एंड पे राहुल का होना और पंत का स्टंप बिखेर देना, वो वास्तव में काबिल तारीफ था। लेकिन बुमराह की अगर बात की जाए तो बुमराह के साथ में ऐसा नहीं है। बुमराह से 4 या 5 ओवर का स्पेल कराया जा रहा है, और चीजें उस लेवल पर मुझे पर्सनली फील नहीं हो रही है कि, और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हो रहा है, क्योंकि ऐसा मैंने कम ही देखा है कि आपका मेन बॉलर मेन मैचेस में, मेन सीरीज में बाहर बैठ जाए। हम जब पहले क्रिकेट देखते थे तो पूरी सीरीज से आराम दिया जाता था क्रिकेटर्स को, लेकिन ये मैं इक्का दुक्का बारी देख रहा हूं कि मैचेस छोड़ करके मैचेस खिलाए जा रहे हैं। अब ये टेस्ट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इंग्लैंड में हमेशा से त्योहार के तरीके से क्रिकेट खेला जाता है, दर्शकों का जज्बा, सब कुछ हम काउंट करते हैं। तो मैनचेस्टर में मेरे विचार से बुमराह को खिलाया जाना चाहिए। बुमराह के बिना गेंदबाजी उतनी खास लेवल पर होती नहीं है। आप कागजों पर देख लीजिएगा, ये ट्रूथ है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं कहूंगा कि यू कैन एग्री और यू मे डिसएग्री, आई डोंट नो कि वो क्या है, बट आप आलोचना भी कर सकते हैं एंड आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, एवरी कमेंट ऑफ योर्स। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है तो बुमराह को खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि चीजें सामान्य हो जाती हैं बुमराह के खेलने से, बैलेंस हो जाती है। अगर बुमराह चौथे टेस्ट मैच में खेलते हैं तो भारत की गेंदबाजी को स्ट्रेंथ मिलेगी। हालांकि आकाशदीप और सिराज ने बहुत काबिल तारीफ काम किया है, लेकिन काफी जर्नी है उनकी आगे। नीतीश रेड्डी ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन बुमराह के बिना वो चीजें नहीं दिख पाती। बहुत लंबा टाइम है इन दोनों तीनों गेंदबाजों के पास में अपने आप को प्रूव करने के लिए। हालांकि बहुत मौकों पर सिराज ने वो कारनामा किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बुमराह के बिना वो गेंदबाजी कमजोर ही मानी जाती है, कमजोर ही लगती है। भारत ने अनेकों बार ऐसा किया है कि हम बाउंस बैक किए हैं। मैनचेस्टर में बहुत अच्छा खास रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि एजबेस्टन में भी हमारा रिकॉर्ड नहीं था। एजबेस्टन में हम पहला टेस्ट मैच जीते हिस्ट्री में, शुभमन गिल की कप्तानी में, शुभमन गिल के बहुत बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर। और मैनचेस्टर में भी हमारा रिकॉर्ड यही है, 9 मैचेस खेले हमने, 9 में से हम एक भी मैच जीत नहीं पाए। वहीं इंग्लैंड का रिकॉर्ड इसका अपोजिट है, 84 मैच खेले इंग्लैंड ने, जिसमें 33 में उन्हें जीत मिली है। इसके अलावा एक और चैलेंज होगा भारत के सामने, वो होंगे रूट। 11 टेस्ट मैचेस शायद खेले हैं और 978 रन बनाए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक शामिल है, 7 अर्धशतक शामिल है। और जिस तरीके से भारतीय टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया है वो बड़ा कंसिस्टेंट रहा है। इक्का दुक्का मौकों पर अगर छोड़ दें लापरवाही को तो भारत का टॉप ऑर्डर अच्छे खासे रन बनाए हैं भारत के टॉप ऑर्डर ने। और मैं अगर बात करूं तो कंपैरेटिवली इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर ने उतना अच्छा नहीं किया है। तो अगले 2 मैचेस में हमें ये भी खतरा है कि ऊपर से अगर 1, 2, 3 बल्लेबाज चल जाते हैं, जैसे ओली पोप है, इसके अलावा जो रूट ने भी उस क्षमता के साथ में अभी तक बल्लेबाजी नहीं की है। स्टोक्स ने भी 30-35 रनों की पारी खेली है, हैरी ब्रूक। तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत खतरनाक है और हमें मैनचेस्टर में देखना होगा कि किस तरीके से चीजों को अपने पक्ष में लाया जाएगा। हमारे पास में 2 मैचेस में मौका था, हम अच्छा कर सकते थे, हम रिजल्ट को अपने प्रदर्शन से चेंज कर सकते थे। आज इंग्लैंड की जो स्थिति है वो भारत की होनी चाहिए थी, बट ट्रूथ इज ट्रूथ, वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैनचेस्टर में जाएंगे 2-1 से पिछड़े हुए माइंडसेट के साथ में जाएंगे, लेकिन हर एक मैच नया है, हर एक दिन नया है। भारत ने अनेकों बार विरोधी टीम को धूल चटाई है और यही उम्मीद है कि बुमराह खेलें। मेरे अनुसार बुमराह को खेलना चाहिए और एक मैच नहीं, दोनों ही मैच खेलने चाहिए। भारत को ये टेस्ट मैच की जो सीरीज है वो जीतनी चाहिए और ऐसा तभी संभव होगा जब हम चौथे टेस्ट मैच में जी जान से खेलेंगे, जान लड़ा देंगे
और फिर 5वें मैच में हम फाइनल की तरह खेलेंगे और एक शेर की तरीके से जीतेंगे।